हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में वाराणसी नामक लेसन को पढ़ा दिया है। जो मोस्ट पैराग्राफ थे दोस्तों मैंने उनको आपको पढ़ा दिया है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपके पेपर में आएंगे। आज हम देखते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, बीरा बीरण पूजते नामक लेसन को दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा। मैं पूरा लेसन तो नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो आपके मोस्ट पैराग्राफ रहेंगे उन्हीं को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों लिखा है पहले, आम राष्ट्रद्रोहा यवन राज एकम इदम भारतम राष्ट्र बाहुनी चात्र राज्यानि वैभसच शासका तमम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जैतुम इच्छसि अंबिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो दोस्तों पहले नंबर आप लोगों को अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे भी आपको संस्कृत पढ़ना आएगी दोस्तों वैसे आप संस्कृत को पैराग्राफ पढ़िए। फिर उसके बाद आप समझिए कि ये पैराग्राफ कौन से लेसन से आया है। जिस भी लेसन से आया है उस लेसन को आपको संदर्भ में लिखना पड़ता है। तो दोस्तों संदर्भ हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं दोस्तों प्रस्तुत नाट्यांश। दोस्तों ये आपका नाटक है, बीरा बीरण पूजते जो लेसन है आपका, ये आपका नाटक है। तो प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरा बीरण पूजते पाठ से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आप लिखेंगे कि प्रस्तुत नाट्यांश या फिर प्रस्तुत पद्यांश, ऐसा भी लिख सकते, पद्यांश नहीं दोस्तों, गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के बीरा बीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। अब दोस्तों इस लेसन में जितने भी आएंगे आपके गद्यांश, उन सारे गद्यांशों के लिए संदर्भ यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं इसका हम प्रसंग में क्या लिखेंगे दोस्तों हम इसके प्रसंग में लिखेंगे, इस नाटक में भारतवर्ष की एकता और अखंडता पर प्रकाश डाला गया। क्या डाला गया दोस्तों, इस नाट्यांश में या फिर इस नाटक में भारतवर्ष की एकता और अखंडता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रसंग है। अब दोस्तों इसका हम अनुवाद करेंगे। आम यानी कि हाँ, राष्ट्रद्रोह मतलब राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह यवन राज एकम इदम भारतम राष्ट्र बाहुनी चात्र राज्यानि। तो यह भारत का एक राष्ट्र है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम यानी कि यह भारत एक राष्ट्र है। बाहुनी चात्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। क्या हैं दोस्तों, और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। वैभसच शासका, और यहाँ पर बहुत से शासक हैं। शासका मतलब होता है दोस्तों शासक हैं। वैभसच मतलब होता है बहुत सारे। क्या दोस्तों, बहुत सारे। तो दोस्तों हमने इतना क्या समझा कि हाँ राष्ट्रद्रोह यवन राज, यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं और यहाँ पर बहुत से शासक भी हैं। तो तमम यानी कि तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जैतुम इच्छसि, तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके, संधि मतलब होता है दोस्तों क्या, एक मतलब मिल जाना, दो व्यक्तियों का मिल जाना, वो संधि कहलाती है। और मैत्री मतलब मित्रतापूर्ण संधि से। तो तमाम मतलब तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। अभिका चास प्रत्यक्ष प्रमाणम, अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने इसका बहुत सिंपल भाषा में आपको अनुवाद बताया। मैंने एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया संस्कृत में कि दोस्तों इसका अर्थ क्या होता। तो लिखा है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। आम राष्ट्रद्रोहा,
हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है, बाहुनी चात्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य हैं, वैवस्वच शासका, और बहुत से शासक भी हैं यहाँ पर। कितने दोस्तों? और यहाँ पर बहुत से शासक भी हैं। तुमम मैत्री संदेहना तान विभाज्य भारतम जैतुम इच्छसि, और तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। जैतुम मीन्स होता है दोस्तों जीतना, इच्छसि मतलब इच्छा से, तुम भारत को जीतना चाहते हो। अंभीक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, और यह अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों मैंने जो आपको अभी अर्थ बताया था दोस्तों, ये आपका अर्थ लिखा है, आप इसको एक बार और अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इसका अनुवाद कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका प्रसंग है, ये आपका अनुवाद है। अब दोस्तों हम सेकंड वाला पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं, अलछेंद्रा अथ में भारत विजय दुष्करा, पुरुराज न केवल दुष्करा असंभोडिपि। दोस्तों पहली लाइन का अर्थ है अलछेंद्र अथ में भारत विजया दुष्कर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसका प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? प्रसंग लिखना है। सबसे पहले तो आप क्या लिखना है? प्रसंग। क्योंकि दोस्तों संदर्भ तो आप वही लिखेंगे, क्या बताया था हमने संदर्भ आपको? प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका संदर्भ हो गया। क्या लिखा आपने संदर्भ? प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप उसको याद करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसंग में दोस्तों क्या लिखेंगे? ये लिखा आपका प्रसंग। तो दोस्तों इसमें काय का वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका प्रसंग कैसे लिखा जाता है। दोस्तों इस पैराग्राफ में या फिर इस गद्यांश में जो भी मुख्य एक बात होती है वह मुख्य बात आपको इसमें लिखनी पड़ती है दोस्तों, वही आपका प्रसंग होता है। ठीक है ना दोस्तों, आप चाहें तो पहले इसका अर्थ समझ लें, फिर आप प्रसंग लिख सकते हो पेपर में। नहीं तो क्योंकि हम तो पढ़ करके जा रहे हैं, हमें तो पता ही है भैया कि इसमें काय का वर्णन कर रहे हैं, तो हम प्रसंग पहले लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है, यदि आप बना करके लिख रहे हैं कुछ भी चीज़, तो दोस्तों आप पहले अनुवाद कीजिए, फिर जो आपने अनुवाद में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो उसी की एक या दो बात जो भी मुख्य रहेगी वो आपकी प्रसंग में होगी। क्योंकि दोस्तों 1 नंबर आपको संदर्भ का मिल रहा है, 1 नंबर आपको प्रसंग लिखने का मिल रहा है, और 3 नंबर मिल रहे हैं आपके अनुवाद करने का। ठीक है ना दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अलछेंद्रा प्रसंग हम आपको बता दें, इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है, इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए। यानी इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है, इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित, यानी कि जो वीरों का जो व्यवहार होता है वही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया कि यदि आप अपना कोई शत्रु है, उस शत्रु को अपन शत्रु की ही आंखों से देख रहे हो। नहीं, अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप एक योद्धा की भांति लड़िए, उसके सामने आकर लड़िए। ऐसे नहीं कि आप पीठ पीछे किसी पर वार कर रहे हैं। तो इसी का वर्णन किया गया है कि किसी के पीठ पीछे वार ना कीजिए, बल्कि सामने आकर के एक योद्धा की भांति आप लड़ाई लड़िए अपनी। तो यही बताया गया कि इस नाट्य संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए। वीरोचित मतलब जो वीरों का जो व्यवहार होता है उचित रूप से करने का, वही आपको करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका अर्थ है। अलछेंद्रा अथ में भारत विजया दुष्कर। तो अलछेंद्रा मतलब होता है दोस्तों सिकंदर। क्या होता है दोस्तों? सिकंदर। अथ में भारत विजया दुष्कर।
तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। दुष्कर मतलब होता है दोस्तों कठिन, भारत विजय मतलब भारत पर विजय प्राप्त करना। तो मेरा तो भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पुरुराजा मतलब पुरुराज, ना केवल दुष्करा असंभव डिपी, यानी केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। ना केवल दुष्करा मतलब होता है दोस्तों कठिन, और असंभव मतलब होता है असंभव होना। तो केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। क्या है दोस्तों? असंभव भी है। अलछिंद्रा मतलब क्या दोस्तों? सिकंदर। क्या दोस्तों? सिकंदर। सर्वसम मीन्स होता है दोस्तों क्रोध सहित। दुर्विनीत मतलब होता है दुष्ट। हे दुष्ट, की ना जनासी, कि क्या तू नहीं जानता है, कि इदानी विश्व विजयानी अलछिंद्र से अर्घे वर्त से, कि तू नहीं जानता है कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। क्या दोस्तों? क्या तू नहीं जानता है कि तू अभी विश्व विजेता एक सिकंदर के सामने खड़ा हुआ है। पुरुराज कहता है कि जनामे, हाँ मैं जानता हूँ, किंतु सत्य तु सत्यम एवं यवनराज। तो वो कहता है किंतु सत्य तो सत्य होता है यवनराज। क्या? किंतु सत्य तो सत्यम मतलब सत्य तो सत्य होता है, एवं यवनराज सत्य तो सत्य ही होता है। भारतीय वयम गीताया संदेशा ना विस्मराम। तो हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। हम भारतवासी गीता या संदेशा ना विस्मराम मतलब कि विस्मरण मतलब होता है ध्यान करना, मतलब कि हम भारतीय लोग गीता के संदेश को भला कैसे भूल सकते हैं? हम नहीं भूल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है अलछिंद्रा। क्या दोस्तों? अलछिंद्रा। दोस्तों देखते हैं कि अलछिंद्रा, तो अलछिंद्रा कहता है, अलछिंद्रा मतलब होता है दोस्तों क्या? सिकंदर। क्या होता है दोस्तों? सिकंदर। तो सिकंदर कहता है कस्तवत गीताया संदेशा, तो क्या तुम्हारी गीता का संदेश क्या है? तुम्हारी गीता का संदेश। वो कहता है जो अलछिंद्र यानी कि सिकंदर है, तो वो कहता है क्या है गीता का संदेश? पुरुराज कहता है सूर्यताम मतलब तो सुनो। अगर आप कहते हो कि तुम्हारी गीता का संदेश क्या है, तो पुरुराज कहता है सूर्यताम, तो सुनिए। हतो बा प्राप्स्यति स्वर्ग जित्वा वा भोज्य से महिम निराशी नरमो भूतवा युद्धस्य विगत ज्वरा। तो वो कहता है, पुरुराज कहता है कि सुनो, यदि हतो बा प्राप्स्यति स्वर्ग जित्वा व भोक्ष से महिम, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। क्या करोगे दोस्तों? स्वर्ग को। वो कहता है, पुरुराज कहता है अपना कि यदि तुम युद्ध में मारे गए हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। व भोक्ष से महिम अथवा जीत गए तो सुनो, निराशी नरमो भूतवा युद्धस्य विगत ज्वरा। यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी को ही भोगोगे। क्या करोगे? पृथ्वी को ही भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित और ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। क्या करो दोस्तों? वो कहता है अपना पुरुराज कहता है सुनो, यदि सिकंदर कहता है क्या कहती है तुम्हारी गीता का संदेश क्या है? तो वो कहता है कि पुरुराज सुनो। तो पुरुराज कहता है कि सुनो, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। क्या हुआ दोस्तों? तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। अथवा जीत गए तो तुम पृथ्वी के राज्य को ही भोगोगे। क्या करोगे? पृथ्वी के राज्य को ही भोगोगे। तो पहली लाइन का अर्थ है दोस्तों कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, या फिर व भोक्ष से महिम अथवा जीत गए तो तुम पृथ्वी को ही भोगोगे। पृथ्वी को ही भोगोगे मतलब पृथ्वी के दुख दर्द कष्ट
सुख दुख यही आपको झेलना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है ना दोस्तों। और यदि निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्य विगत ज्वरा, तो विगत ज्वरा तो भी कहते हैं आगे, इसलिए तुम इच्छा रहित ममता रहित संताप रहित होकर युद्ध करो हमारे साथ, ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसका अर्थ समझ में आया होगा। मैंने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सभी लोग सारी कोचिंग तो पढ़ते ही हैं, जैसे बोले तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये 3 बैच तो सारे व्यक्ति पढ़ते ही हैं। सारे बच्चे जो अपने क्लास 10th में पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बैच तो आप पढ़ते ही हो, 3 नहीं तो 2 तो आप पढ़ते हो। लेकिन जब आप सारे 3 विषय आप साल भर पढ़ रहे हो और हिंदी के लिए आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो, अब लास्ट टाइम बचा है दोस्तों, आपके पास 20 दिन बचे मात्र। आप समझ जाएं कि आपके पास 20 दिन बचे हैं। यदि आप 20 दिन अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो हमारे साथ, तो दोस्तों आपको पूरी हिंदी कवर करवा देंगे हम आपकी, ठीक है ना। और जो मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ दोस्तों, अभी की पढ़ाई और पहले की पढ़ाई में बहुत अंतर रहेगा। यदि आपने साल भर से नहीं पढ़ा है, यदि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके पेपर में जो मैं बताऊंगा वही आएगा और आपको अभी याद भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, पेपर का प्रेशर है। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, हमें पता है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कृपया करके आप पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक आते ही जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो आपके आसपास में जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनको शेयर कीजिए कि वो भी पढ़ सकें आपकी जैसे, ठीक है ना दोस्तों। ये मत सोचिए कि हम ही पढ़ जाएं और कोई नहीं पढ़े, नहीं दोस्तों, आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ना चाहिए, जब तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।